हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। तो जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको कहा था कि आज से हम मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। अब जो थोड़ा सा अर्ली मिडिवल पार्ट है जिसमें आपका पाल्स आ जाते हैं, राष्ट्रकूटाज आ जाता है, प्रतिहार्स आ जाते हैं और अरब इन्वेजन आता है। इन चारों चीज़ों पे मैं एक 10-12 मिनट का वीडियो अलग से बना लूँगा, तो वो भी आपका हो जाएगा आने वाले दिनों में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे आपके दिल्ली सल्तनत से, ठीक है। और आपको सपोर्ट करना है तो इसी तरह फिर वीडियोस आपके आते रहेंगे कंटिन्यूसली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था ये बेसिकली एक स्लेव था, ठीक है। इसको मोहम्मद गोरी ने ख़रीदा, फिर एक गवर्नर बनाया और उसके बाद मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद इसने क्या किया, फाउंड की स्लेव डायनेस्टी, इसको हम ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। और ऐबक इज़ कंसिडर्ड ए रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, ठीक है। तो 1206 से लेके 1210 तक इसने रूल किया। 1210 में इसकी डेथ हो जाती है। अब देखिए, अब ये याद रखना क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी टाइम ये क्वेश्चन भी आया है कि फ़र्स्ट अफ़गान डायनेस्टी, सेकंड अफ़गान डायनेस्टी, फ़र्स्ट तुर्किश डायनेस्टी। तो ये भी याद रखना है कि ये तुर्किश किंगडम इन इंडिया, क्योंकि ये तुर्किश स्लेव ही था, तो इसलिए ये भी आपको याद रखना है। उसने टाइटल एज्यूम किया सुल्तान, ठीक है। अब स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी मैंने आपको बोला। अब क्या होता है, इसने लाहौर अपनी कैपिटल बना दी, ठीक। इसके बारे में सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। और इसने क्या किया, इसको टाइटल एक दिया लख बख्श, क्योंकि ये बहुत पैसा जो है वो डोनेट करता था, ठीक है। और इसने 2 मॉस्क बनाई। ये जो ऐबक इशूड कॉइन्स इन गोल्ड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर हो जाता है, ये हर एक जगह जहाँ पे भी आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इसने मस्जिद बनाई कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में, और दूसरा इसने बनाया अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में। मस्जिद का नाम और मस्जिद कहाँ बनाई, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ कन्फ्यूजन हो जाता है कहाँ पे। अब हम जानते हैं कि इसने कंस्ट्रक्शन जो है कुतुब मीनार की स्टार्ट की, ठीक है। और किसके लिए स्टार्ट की, ये था एक सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद ये रखना है कि इसने स्टार्ट की और ख़त्म किसने की, वो की इल्तुतमिश ने, इसका सन इन लॉ था वो, ठीक है। और एक और जो है डायनेस्टी फिरोज शाह तुगलक डायनेस्टी का है, वो भी रिलेट करता है। उसने 2 पिलर्स लाए थे, एक टोपारा से और एक कहीं और से, मैं आपको बताऊंगा। 2 पिलर्स उसने लाए थे जब कुतुब मीनार को लाइटनिंग ने स्ट्रक किया था। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है और हर एक चीज़ याद रखनी है अकॉर्डिंगली। स्टार्ट करना, फिनिश करना, रिपेयर करना, ये 3 चीज़ें हैं। और यहाँ पर लिखा है लेटर कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है। अब फ़खरुद्दीन ऑथर ऑफ तारीख़ मुबारक शाही था और दूसरा हसन निज़ामी हु रोट ताजुल मासीर द फर्स्ट ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, उसका नाम और वो लिखी किसने, ठीक है। हसन निज़ामी ने लिखी ताजुल मासीर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और बाद में ये पोलो खेलते खेलते मर गया था, जिसको तब चौगान कहते थे, ठीक है। फिर आता है इसका बेटा आराम शाह, कंसिडर्ड मोस्ट इनकेपेबल रूलर, ठीक है। तो फिर नोबल्स ने क्या किया, नोबल्स ने जो इल्तुतमिश था इसको बुलाया और बोला कि आप दिल्ली के जो दिल्ली का थ्रोन है इस पर बैठो। तो इसने डिपोज कर दिया, हटा दिया इसको थ्रोन से, और सुल्तान बन गया कौन, इल्तुतमिश, ठीक है। ये इलबारी ट्राइब, हैंस नेम इलबारी डायनेस्टी। तो अब तीसरा नाम आपको यहाँ पे आ गया इलबारी डायनेस्टी, ये भी याद रखना, ठीक है। ऐबक हैड अपॉइंटेड हिम एज इक्तदार ऑफ ग्वालियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कहाँ का इक्तदार था। अच्छा, उसके बाद रियल कंसोलिडेटर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने कैपिटल शिफ्ट की लाहौर से दिल्ली। लाहौर में किसने कैपिटल ये एस्टैब्लिश किया था, वो किया था आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और फिर वहाँ से शिफ्ट किया, आगे ये कैपिटल और शिफ्ट हो जाएगी दिल्ली से आगरा। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, कौन से रूलर ने कहाँ पे ये शिफ्ट किया, क्या चीज़ की, ठीक है। इल्तुतमिश डिफीटेड कुबाचा हु हैड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मुल्तान एंड सीज लाहौर एंड पार्ट्स ऑफ पंजाब। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक ये है कि सिल्वर टंका और कॉपर जितल, ये 2 कॉइन्स इसने स्टार्ट किए। इक्ता सिस्टम इसने स्टार्ट किया। कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इसने स्टार्ट की, ठीक है। पैट्रोनाइज मिनाजुस सिराज, ऑथर ऑफ मिनाजुस सिराज। अब एक चीज़ तो ये कि इसने 40 नोबल्स का एक ग्रुप बनाया जिसको तुर्कान चालंगानी या चालीसा भी कहा जाता था,
ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है ये किसने बनाया, ठीक, ये ज़रूर याद रखना। और दूसरा यहाँ पे आ सकता है कि इसने ख्वारिज़म शाह, जिसको कौन चेज़ कर रहा था, चंगेज़ खान, उसको इसने अपनी वहाँ पे कोई जगह नहीं दी, उसका कोई सपोर्ट नहीं किया, इस तरह इसने अपनी सल्तनत को चंगेज़ खान से बचाया। ठीक है, इसने जो अपना सक्सेसर है वो किसको नॉमिनेट किया था, वो किया था इसने रज़िया सुल्तान को। ठीक है, दस ही इनिशिएटेड हेरिडिटरी सक्सेशन टू दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पे एक और पॉइंट आपका बन गया कि दिल्ली सल्तनत में हेरिडिटरी सक्सेशन मतलब मेरे बाद मेरा बेटा, उसका बेटा, ऐसे करते, हालांकि इसने बेटी को दिया, बट ऐसे ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ। अब रज़िया सुल्तान कौन थी, फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर, फीमेल मुस्लिम रूलर ऑफ मिडिवल इंडिया। ठीक है, बाकी इसने फीमेल अपैरल वो छोड़ दिया, ये कोई पूछेगा नहीं आपसे। हंटिंग के लिए जाती थी, ये भी कोई नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो रज़िया सुल्तान थी इसने सारे रिबेलियंस क्रश किए। एक आप में याद रखना है क्या, कि अल्तुनिया जो गवर्नर ऑफ बठिंडा था, ठीक है, ये अपने इसने एक हाई पोस्ट पे एक नॉन तुर्क को जो है रखा, जिसका नाम था याकूत। फिर जो बाकी तुर्किश नोबल से वो नाराज़ हो गए। फिर ये क्या हुआ, अल्तुनिया में जो रेबेलियन हुआ, गवर्नर ऑफ बठिंडा जो था, अल्तुनिया बठिंडा का था ये गवर्नर, तो ये याकूत के साथ मार्च कर गई कि उसको भी हम क्रश कर देंगे। लेकिन याकूत को क्या करता है, अल्तुनिया मार देता है। ठीक है, और फिर फाइनली बाद में क्या हो जाता है, रज़िया सुल्तान शादी कर लेती है अल्तुनिया से। फिर जब ये दिल्ली आ रहे होते तो रास्ते में कॉन्स्पिरेसी के तहत रज़िया सुल्तान को मार दिया जाता है। ठीक है, फिर रज़िया सुल्तान के बाद आपका बहराम शाह आता है, ये भी बेटा था इल्तुतमिश का। उसके बाद मसूद शाह आता है, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद आता है। इनके बारे में कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। फिर आपका आता है बलबन, गयासुद्दीन बलबन। इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। गयासुद्दीन बलबन जो था, ये था आपका जो वो तुर्कान चाहलंगानी या 40 या 40 नोबल्स का एक ग्रुप बनाया था इल्तुतमिश ने, उसका एक हिस्सा था। आप देखिए ये क्या करता है, 1246 में बलबन सक्सीडेड इन पुटिंग नसीरुद्दीन महमूद। ठीक है, अब नसीरुद्दीन महमूद क्या था, बेसिकली दरवेश टाइप का आदमी था, फ़कीर टाइप का आदमी था। इसको इस दुनिया की मोह माया से कुछ लेना देना नहीं था, इसीलिए इसने इसको वहाँ पे क्या किया, तख्त पे बिठाया इसकी माँ के साथ मिलके, ताकि ये क्या कर सके, खुद को नायब बनाया उसका, है ना। मान लीजिए जैसे प्राइम मिनिस्टर और नेक्स्ट होता है होम मिनिस्टर, वैसा मान लीजिए। ठीक, तो इसलिए इसने वहाँ पे बिठाया ताकि जो काम बाकी सब चीज़ें हैं वो मैं खुद कर सकूं। और ये ऐसे ही नॉर्मल सा बंदा है, इसमें कोई दरवेश टाइप का आदमी है, ये मुझे कुछ नहीं बोल सकता, मैं जो भी चाहूँ वो कर सकता हूँ, इसलिए इसने उसको बिठाया। ठीक है, बन गया ये नायब, नेक्स्ट पावर पोस्ट सुल्तान। अब उसके बाद क्या हो गया, इन 1266 नसीरुद्दीन मोहम्मद डाइड, मर गया। तो नेक्स्ट सुल्तान कौन बनता, अब जो नाइब था, इसने क्या कर दिया, वो 40 का वो जो भी चीज़ थी उसको ब्रेक करके इसने खुद को क्या किया, डिक्लेयर किया जो है सुल्तान। इसका नाम था उलूग खान भी था असली इसका नाम। ठीक है, और उसके बाद इसने क्या किया, इसने खुद को बहुत सारे टाइटल्स दिए। इसने बोला कि मैं नियाबत खुदाई हूँ, ठीक है, और मैं ज़िल्ले इलाही हूँ, गॉड्स शेडो ऑन अर्थ। इसने सजदा और पाइबोस का सिस्टम स्टार्ट किया। ठीक है, मतलब सजदा करना और जो बादशाह है उसके पाँव को किस करना। ठीक है, ये सब चीज़ें इसने क्या किया, स्टार्ट की। अब एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि सजदा, पाइबोस, नियाबत खुदाई, ज़िल्ले इलाही और समथिंग, दीज टर्म्स आर रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स। वहाँ पे आपको इल्तुतमिश होगा, बहराम शाह होगा, बलबन या कोई भी चीज़ होगी, तो आपको याद रखना है कि ये चारों चीज़ें किससे रिलेट करती हैं, बलबन से रिलेट करती हैं। ठीक है, इसने इंट्रोड्यूस किया पर्शियन फेस्टिवल नवरोज़, और ख़ुद को इसने एक और चीज़ बोला, नासिर अमीरुल मोमिनीन, खलीफ्स राइट हैंडमैन। खलीफा आप जानते हैं मुस्लिम हेड जो होता था उस टाइम पे। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो इसने क्या किया, दीवान वजारत फाइनेंस डिपार्टमेंट और दीवान अर्ज मिलिट्री डिपार्टमेंट को अलग अलग कर दिया। ठीक है, अच्छा, इनजस्टिस था, ये भी कोई नहीं पूछेगा। पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन किसने फॉलो की थी दिल्ली सल्तनत में, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, वो था आपका बलबन। ठीक है, एक्सक्लूडेड नॉन तुर्क्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी कोई नहीं पूछेगा।
अपॉइंटेड स्पाइस का आपको पूछ सकते हैं, इसने स्पाइस क्या किए, पूरे अपने उस एरिया में लगा दिए ताकि जो भी बाहर चल रहा है, बातें हो रही हैं, नोबल्स क्या बातें कर रहे हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस तक पहुंच सके। ठीक है, सजदा और पाइबोस मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो ये था बलबन के बारे में। बलबन क्या होता है, उसके बाद एक मंगोलियन के साथ फाइट कर रहा है किसी जंग में और फिर वहाँ उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद केकू बाद उसका ग्रैंडसन, उसका पोता जो है वो क्या करता है, उसको थ्रोन पे बिठाते हैं और इसको मार देता है फिर जलालुद्दीन खिलजी, जो खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर है। इस तरह जो है दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी या इलबारी डायनेस्टी का एंड हो जाता है और स्टार्ट हो जाती है आपकी खिलजी डायनेस्टी, जो हम पढ़ेंगे कल। और इसी तरह आप सपोर्ट करते रहिए, आप सपोर्ट करते रहेंगे तो इसी तरह डेली आपके जो है वीडियोस आती रहेगी। विद इन 7 और 8 डेज हमारा मेडिवल हिस्ट्री भी ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।